गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ये 10th के सिलेबस का एक पोयम है, अमांडा, जिसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने। ये आपके सिलेबस का ये पहला पोयम है ऐसा जो केवल बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इससे हम गार्जियन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। असल में इस पोयम में हम जिस एक काल्पनिक बच्ची अमांडा के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे उसके घर वाले, उससे संबंधित ये जो मैंने पैराग्राफ लिख रखे हैं, स्टैंजा, ये वो पैराग्राफ है, वो स्टैंजा है जिसमें उसकी माँ या उसके पेरेंट्स, जो भी कह सकते हैं, मदर या फादर, बच्ची से प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन बच्ची से केवल वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, उसे केवल डांट रहे हैं। और बात समझने का प्रयास करिएगा, आप अपने घरों में भी देखने का प्रयास करिए तो छोटे बच्चे या छोटी बच्ची, इन दोनों में हम लोग बच्ची को ज्यादा डांटते हैं। कैसे बैठ रही हो, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों हंस रही हो, कहां जा रही हो, बहुत सारे सवाल हम छोटे बच्चे से करते हैं, स्पेशली बच्ची से। और एक तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया है कि बच्चियों की जो मेधा होती है, जो इंटेलिजेंट क्यूटिनेंट होता है, जो उनके अंदर की दीप्ति होती है, वो बच्चों की तुलना में तेज होती है, बहुत प्रखर होती है। लेकिन उन्हें हम इतना डांटते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, वो धीरे धीरे कुंठित हो जाती है। इसी कुंठा से, इसी एक तरीके से कहिए कि जो आत्मचिंतन करती है बच्ची, उसके बाद से वो एकदम मूड सी रहने लगती है, गूंगी बहरे की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो जानबूझ के अपने पेरेंट्स से या बाकी लोगों से उबने लगती है, उसकी दुनिया पूरी थकाऊ हो जाती है। इसी तरीके का एक ये पोयम आपके सिलेबस में है, जिससे न सिर्फ हम बच्चों को सीखना है, बल्कि इससे गार्जियंस और हम जैसे लोग भी इस पोयम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जैसे जैसे स्टैंजा आपके सामने रखा जाएगा, फिर ब्रैकेट्स में इसके जो पैरेंथेसिस नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, जिसमें हमारी इनर फीलिंग बोलती है, हम नहीं बोलते। आप कभी देखिएगा, घर पे किसी बच्ची को खेलते हुए देखिएगा तो वो अपनी धुन में खेलती है, कभी घर बनाती है, कभी मिट्टी का घरौंदा बनाती है, कभी कुछ, उसकी दुनिया अलग है, वो उसमें मस्त रहना चाहती है, खेलना चाहती है, जीना चाहती है। लेकिन आज के जमाने में जो पेरेंट्स हैं, वो अपने टूटे हुए, न पूरे हुए अतृप्त इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पे डालने का प्रयास करते हैं, और इस वजह से ये सारा समस्या उत्पन्न होती है। एनीवे, इस पोयम को पढ़ते हैं, शानदार सा पोयम है। इसमें जो अमांडा नाम की एक बच्ची है, उससे प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न क्या किया जा रहा है, डांटा जा रहा है। कैसे? डोंट बाइट योर नेल अमांडा। बच्चे है ना, कभी कभी जैसे नाखून काटते हैं, तो उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। लेकिन गार्जियन, पेरेंट्स तुरंत कहते हैं कि अपने नेल को बाइट मत करो अमांडा, मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स। कुछ बच्चे चलते हैं तो कंधे को उचकाते हैं, या पीठ को झुका लेते हैं, या कुबर जैसे बना लेते हैं, तो उसके लिए भी उसे डांटती है कि इस अपने कंधे को क्यों उचका रही हो, झुका रही हो, स्ट्रेट कर रही हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट्स अप स्ट्रेट अमांडा। ये झुक के बैठने का पोस्चर जो है, इसे बंद करो और स्ट्रेट बैठने का प्रयास करो। इस बात को, या छोटी छोटी बात को भी हम लोग बच्चे से डांट के बोलना पसंद करते हैं, उसे पोलाइट वे में नहीं समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें तो ये पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। वो बच्ची क्या कर रही है उस समय, बच्ची का जो इमेजिनेशन है वो यहां नहीं है कि उसकी माँ क्या करी, उसका पिता क्या कह रहा है। देयर, लड़की की सोच देखिएगा, देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो माता ने उसे डांटा, नेल बाइट मत करो, या स्ट्रेट बैठो, या सीधे चलो, ये मत करो, ऐसे मत करो। ये तो उसकी अपनी समस्या है। ठीक उसी समय बच्ची सोच रही है कि यह एक बहुत ही शांत लैंग्वेज एमराल्ड सी, और हरे कलर का एक बहुत बड़ा विस्तृत आगे समुद्र दिखाई दे रहा है, जहां पे द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब यहां एलोन, लोनली, जहां पे मैं अकेली, इनहेबिटेंट मतलब निवासी हूं। कौन? मी, लाइक अ मरमेड। किसके समान? जलपरी के समान। मरमेड जैसे जो पानी में जो जलपरियां होती हैं, मरमेड। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जिस प्रकार मरमेड एक गहरे समुद्र में खुश होकर ब्लिसफुली ड्रिफ्ट करती है, तैरती है, वही स्थिति इस समय मेरी हूं, मेरी है। मैं इस समय माता पिता के बात को ध्यान नहीं दे रही हूं,
मेरे नजर में ऐसा लग रहा है कि मैं एक मरमिड हूं और एक बहुत विस्तृत खुले समुद्र के नीचे प्रसन्न होकर मैं तैर रही हूं। इसकी दुनिया अलग है और उसे ढांके जा रही है। तो बच्चे की सोच देखिएगा। इस पे हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूं। बच्ची का फिलॉसफी अपना है, लेकिन इनको क्या करना, इनको केवल डांटना है। फिर पूछ रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? मां पूछ रही है, बेटा अमांडा अपना काम पूरा कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अपने रूम को साफ कर ली हो, व्यवस्थित कर ली हो, ठीक कर ली हो? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैं समझती हूं कि मैंने तुमसे तुम्हारे शू को क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। लेकिन ये सब काम उस छोटी सी बच्ची का नहीं है। अब ये इतना कुंठित है कि सोच रही है। फिर देखिएगा पैरेंथेसिस का एग्जांपल है जो उसकी इनर फीलिंग बोल रही है। कह रही है, आई एम एन ऑर्फन। इसे तो बेहतर होता कि मैं एक अनाथ होती, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता, क्या करो क्या ना करो। रोमिंग द स्ट्रीट, अनाथ होके मैं किसी स्ट्रीट में किसी गली में रोम करती, वॉन्डरिंग करती, इधर उधर भटकती। पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पांव से पैटर्न, जैसे बच्चे अपने हील एड़ी के बल पे खड़े होके और मिट्टी पे पैर से सर्कल बना देते हैं या दिल का शेप बना देते हैं, कुछ भी, तो बेहतर होता कि मैं अपने सॉफ्ट डस्ट से इस बेयर फीट से अपने उसको बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, कहती है बच्ची कि जब शांति होती है तो वो एकदम सुनहरी होती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम जो है, जो स्वतंत्रता है, वो बहुत ही मधुर होता है। बच्चे की सोच देखिए। यहाँ पे माँ उसे लगातार करिए, काम पूरा कर लिया, रूम को साफ किया, जूते साफ कर लिया, ड्रेस तैयार कर लिया, बैग कहाँ रखे हो, टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, बहुत तरीके का सवाल उस बच्चे से की जाती है। लेकिन बच्ची का सोच क्या है? सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, गली में बिना किसी टीका टिप्पणी के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी पाबंदी के मैं घूम पाती और साफ पैर से मिट्टी का, घरौंदों का खेल खेलती। ये जो साइलेंस है ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और जो फ्रीडम है यह दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है। बच्चों से बोल्डली डांट के आप कोई बात कहेंगे, इससे बेहतर है कि उसे पोलाइट तरीके से काम करिए। अपने बच्चे से बात करिए, बात करने के बाद उसे समझाइए कि बेटा क्या है क्या नहीं है, दोनों चीजों में अंतर है। तीसरे स्टैंजा में कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कहती है अरे उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, याद है एक्नी मतलब होता है मुहासे। बच्चे जब मीठा खाते हैं तो कभी खांसी की प्रॉब्लम होगी, कभी मुहासे, क्रीम वगैरह आएंगे, जो भी है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात करती हूं तो नजर क्यों छिपा के बात करती हो जी, स्ट्रेट देखो मेरी तरफ, डांट रही है। लगातार जब डांटेंगी तो बच्चा आपसे नजर नहीं मिलाएगा, आपसे अपनी बात नहीं कह पाएगा। उसी को फिर कह रही है, आई एम राफेंजल। जर्मन एक स्टोरी है जिसमें राफेंजल नाम की एक परी होती है जिसके बाल बड़े गोल्डन होते हैं। तो उसे एक विच जो थी, चुड़ैल, वो एक टावर में कैद कर देती है। और उसकी वॉइस इतनी अच्छी थी राफेंजल की कि एक प्रिंस सुनता है और उसे बचाने के लिए जब जाता है तो टावर में अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो अपने बाल को, उसके बाल बहुत बड़े थे, बाल को नीचे गिरा देती है, जिससे राजकुमार बाल को पकड़ के ऊपर जाता है, विष से युद्ध करता है, लड़ता है, उसे मुक्त करा के अपने घर ले जाता है। बच्ची के दिमाग में था, कहती है कि आई एम राफेंजल, मैं काश की मैं राफेंजल होती, एंड आई हैव नॉट अ केयर, फिर मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, अगर मेरा जीवन उस टावर में बंद होता जहां पे ट्रैंक्विल मतलब होती है शांति, एंड रेयर, जहां पे मेरे लिए एकदम सन्नाटा होता, शांति होती। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से रापेंजल ने अपने बाल को नीचे गिरा दिया ताकि वो उससे मुक्त हो सके, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं उस एकांत दुनिया में खुश रहती, क्योंकि मुझे यहाँ का टीका टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से कुंठा का भाव बच्ची के मन में आ रहा है। फिर जितने स्टैंजा है यहाँ, पहले स्टैंजा में डू नॉट बाइट योर नेल अमांडा, डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लंचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, उसको डांटती है। फिर बच्ची के मन में जो पैरेंथेसिस का भाव है, जो उसके मन में द्वंद है, उस द्वंद को बताती है कि काश मैं किसी समुद्र में अकेली इनहेबिटेंट के रूप में रहती, और जिस तरीके से एक मरमेड, जिस तरीके से एक जल परी पानी में स्वच्छता के साथ
प्रसन्नता के साथ तैरती है, गोते लगाती है, वही स्थिति मेरी थी। फिर कहती है कि क्या, उसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा, रूम को साफ कर लिया, जूतों को साफ कर लिया? कहती है इससे तो बेहतर होता कि मैं ऑर्फन होती, गली में घूमती, अपने पसंद से मैं मिट्टी के घर बनाती, अपने पैरों से निशान बनाती, खेलती, क्योंकि मुझे जो साइलेंस, चुप्पी जो है वो अच्छी लगती है, और फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही मधुर है। ये किसी ऋषि परंपरा से आया हुआ लाइन लगता है कि जैसे साइलेंस जो होती है वो सबसे अच्छी चीज होती है, बेजोड़ चीज होती है। एनीवे, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमको ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे एक्ने के बारे में, अपने मुहासों, कील मुहासों के बारे में याद होना चाहिए अमांडा, और जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ स्पष्ट देखने का प्रयास करो। यहां फिर घुटती है और कहती है कि यदि मैं राफेंजल होती, जैसी जर्मन स्टोरी में है, तो निश्चित रूप से मैं अपने बाल को नीचे गिरा के उस राजकुमार को ऊपर चढ़ा के मुक्त होने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा से शांति चाहिए थी जो उस टावर में कैद उस राफेंजल के पास थी। अब देखिएगा, स्टॉप दैट स्लरिंग एट वंस अमांडा। कहती है अब तुम गुस्सा दिलाना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से बहुत ही बिगड़ैल हो, मूडी हो, क्विक टेम्पर्ड हो। एनीवन वुड थिंक, तुमको देख के कोई भी आदमी सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है अमांडा। अब देखिए, मां बच्ची के सामने एक तर्क रख रही है कि तुम जिस रूप में हो, इस रूप में कोई भी आदमी देखेगा तो सारा ब्लेम मुझे देगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप कष्ट में है, दुख में है, और जिसके वजह से दुख में है, अगर वही आदमी आके आपसे पूछ लेता है कि क्या हुआ है, कोई बात है, तो वो दुख दूना बढ़ जाता है, तिगुना चौगुना बढ़ जाता है। आदमी को इस बात का, पहले तो वो रो रहा होता, आज इस बात का कष्ट है कि सब कुछ होने के बाद भी ये पूछ रहा है कि आपको क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे है। बच्चे को, स्पेशली अपनी बच्ची को, जिसकी मेधा, जिसकी इंटेलिजेंस क्यूटिनेंट बच्चों की तुलना में अच्छी होती है, उसे मुक्त किया जाए, उसे स्वतंत्र किया जाए, उसे सोचने और करने की आजादी दी जाए। नहीं तो बच्चियां धीरे धीरे समय के साथ कुंठित हो जाती हैं। आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करिए। इसी पोयम में, इस पोयम में यही एक थिंकिंग है, यही एक फिलॉसफी है, जिसका दर्शन आपको न सिर्फ पढ़ने के लिए, सेंट्रल आइडिया के लिए, बल्कि अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसकी सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से कन्वर्सेशन है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि वार्तालाप का क्रम है। माँ बार बार बच्ची से प्रश्न करती है, बट वो अपना थिंकिंग, वो बोलती नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनर फीलिंग है उसकी, बच्ची मन में क्या सोच रही है इसके बारे में सब कुछ कहा गया है। लेकिन जिस तरीके का प्रश्न यहाँ उससे किया जाता है, उसके अगेंस्ट बच्ची किस तरीके से सोच रही है, यही इस समय समाज में हो रहा है। इस वजह से इससे पॉजिटिव चीजों को निकाल के और कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसकी सेंट्रल आइडिया महत्वपूर्ण है, हमेशा तैयार कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।